हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन नॉलेज पॉइंट पर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नदियों के प्राचीन नाम कवर करेंगे, जो कि आपके एसएससी, रेलवे, पुलिस हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने सारे ही इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वितिस्ता नदी। दोस्तों, झेलम नदी का प्राचीन नाम वितिस्ता था। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्किनी नदी। चिनाब नदी को वैदिक काल में अश्किनी के नाम से जाना जाता था। व्यास नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विपाशा। व्यास नदी का वैदिक काल में विपाशा नाम था, ये भी याद रखिएगा। सतलज नदी का वैदिक काल में क्या नाम था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शतुद्री नदी। सतलज नदी का वैदिक काल में नाम था शतुद्री, ये भी याद रखिएगा। गंडक नदी का वैदिक कालीन नाम क्या था? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदानीरा। गंडक नदी का दोस्तों वैदिक कालीन नाम था सदानीरा। रावी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, रावी नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु या फिर इंडस नदी जो है, उसे वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, सिंधु नदी को वैदिक काल में सिंध नदी के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंपा। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम पंपा नदी था, ये भी याद रखिएगा। वैदिक काल में घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, वैदिक काल में घग्गर नदी को दृशदती के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, वो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। घग्गर नदी को प्राचीन काल में दृशदती के नाम से जाना जाता था। यमुना नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिंदी। यमुना नदी का वैदिक काल में कालिंदी नाम से जाना जाता था। घाघरा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करनाली। करनाली के नाम से जाना जाता था घाघरा नदी को। काबुल नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुंभा। काबुल नदी को वैदिक काल में कुंभा नदी के नाम से जाना जाता था। सरस्वती नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदीतमा। सरस्वती नदी को वैदिक काल में नदीतमा के नाम से जाना जाता था। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों, कोसी नदी का प्राचीन नाम कौशिकी था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों, चंबल नदी का प्राचीन नाम था चरमनवती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेतवा नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था?
दोस्तों बेतवा नदी को प्राचीन काल में वेत्रवती के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोहन नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों सोहन नदी को वैदिक काल में सुषोमा के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोमती नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों गोमती नदी को वैदिक काल में गोमल के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बनास नदी का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों बनास नदी का प्राचीन नाम है वन की आशा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुवास्तु नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों सुवास्तु नदी को वैदिक काल में स्वात के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुर्रम नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों कुर्रम नदी को वैदिक काल में क्रुमु के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नदी। ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं सरस्वती नदी के किनारे जो है वो स्थित थे। तो दोस्तों ये थे 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नदियों के प्राचीन नाम से जुड़े हुए जो मैंने आपको करवा दिए। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों अब आपके लिए टेस्ट है। मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी राइट आंसर होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है, रावी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों ये 3 आपके टेस्ट के क्वेश्चन हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप बता सकते हैं। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।